आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। टीकाकरण के लिए बनाए गए 5000 से अधिक केंद्र। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया। ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत रहेंगी जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कल से यातायात के लिए खोला गया। यात्रा का समय कम होकर 45 मिनट होगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2600 नए मामले आए। कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या हुई 11,918। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में टीका लगवाने के पात्र लोगों में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑन साइट पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो को टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण के लिए प्रदेश में 5000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई प्रतिष्ठित लोगों ने कल टीकाकरण कराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 46,75,000 से अधिक लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। वहीं 11 लाख से अधिक लोगों ने कोविड टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति वर्कर्स ने अभी टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है, वे तत्काल संबंधित केंद्र पर पहुंचकर दूसरी खुराक ले सकते हैं। सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार से शनिवार कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे स्वयं अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र लेकर टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर पंजीकरण के बाद टीका लगवा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 तरह की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। दोनों ही वैक्सीन प्रभावशाली और सुरक्षित हैं। पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक 4 सप्ताह बाद लगाई जा रही थी, लेकिन अब कोविशील्ड को 4 से 8 सप्ताह के बीच लगवाया जा सकता है। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें। देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी।
केंद्र सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कल से यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके खोले जाने से दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने में लगने वाला समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह गया है। एक ट्वीट संदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का यह कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच सफर के समय को कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। 96 किलोमीटर लंबे और 14 लेन वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच सफर का समय सिर्फ 45 मिनट रह गया है। इससे दिल्ली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून के सफर का समय भी कम हुआ है। एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे यातायात में भीड़-भाड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। प्रदेश में कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय का इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान कोविड-19 से बचाव के सारे उपाय किए जाने चाहिए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। गेहूं बेचने के लिए पंजीकृत किसानों को ऑनलाइन टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,600 नए मामले सामने आए। इस समय राज्य में कोरोना के 11,918 सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत बुधवार को 1,24,135 नमूनों की जांच की गई, जबकि अब तक 3,49,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रजनीकांत एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता दर्शकों की कई पीढ़ियों में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश भर में आज कोविड नियमों के तहत गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर लटका दिया गया था। इस बीच विभिन्न गिरजाघरों में कल गुड थर्सडे पर विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए। पुरोहितों, धर्माचार्यों और ईसाई धर्मावलंबियों ने एक दूसरे के पैर धोकर प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू। टीकाकरण के लिए बनाए गए 5,000 से अधिक केंद्र। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया। ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कल से यातायात के लिए खोला गया। यात्रा का समय कम होकर 45 मिनट होगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,600 नए मामले आए। कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या हुई 11,918। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।